जब ये केंद्र की राजधानी संसद के यहाँ नॉइज पॉल्यूशन कर रहे हैं तो क्या देश की प्रशासन संभलाएंगे, आप मुझे बताइए। और मैं तो बोल लूं ना भाई, बोलिए रहा हूँ आपकी, और मैंने आपको संविधान की बात फिर बता रहा हूँ मैं, फिर नहीं उस पर बताइए ना। अगर आपको लग रहा है ये नरेंद्र मोदी, ये कैसा इमरजेंसी वाली सोच है, मतलब अगर किसी का गाना बज रहा है तो कहते नहीं बंद करो, इसको भी बंद करो। वो कह रहे हैं कि इस इलाके में अच्छा इनको अच्छा ये इनका अच्छा एक चीज बताइए, इनका कोई पार्ट टाइम बिजनेस क्या डीजे बजाने का, इनको पता 50 डेसिबल है 60 डेसिबल का, जब बात हो गई यार पुलिस होगी वहाँ पर, वो देख रहे होंगे। समझो, पढ़ो पहले, नहीं कोई सा भी इलाका हो, कोई सा भी इलाका हो, पढ़ लीजिए नॉइज पॉल्यूशन में। आपको पता नहीं है यार, एक्ट पढ़ के बात क्या कर, एक सेकंड, मुद्दे पर बात, संसद में जिस आदमी को कानून का पता नहीं क्या बहस करूंगा, आप बताइए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद की बात, देख कोई की भी जिंदाबाद, चाहे राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, और जैसे अपन ने कल भी बात की, फिलिस्तीन का कोई इशू नहीं कर सकते आप संसद के अंदर। वहाँ पर वो अवधेश की जय कर रहे हैं, सबके लिए का गलत है। एक फॉर्मेट होता है शपथ का, संविधान के अंतर्गत शपथ ली जाती है, उसके आगे जय हिंद बोलते हो जब तक तो सही है, भारत का नाम लेते हो, लेकिन आप इंडिविजुअल नाम लेते हो, कोई राज्य का लेते हो, कोई अपने किसी की आपकी भक्ति है उसका लेते हो, वो सर्वथा अनुचित है, वो संसदीय आचरण के खिलाफ है, और जिसने लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करे स्पीकर, कार्रवाई करे स्पीकर। ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने इसीलिए ये तस्वीर दिखाई है विवेक जी और समीर जी, क्योंकि अलग अलग शपथ ग्रहण जब हुई हैं और उसमें रवि किशन जी कहते हैं हर हर महादेव, और असदुद्दीन ओवैसी जय फिलिस्तीन कह देते हैं। आपके जब नेता जाते हैं, अवधेश प्रसाद का तो हाथ पकड़कर ही घूम रहे हैं अखिलेश यादव तब से, जब से वो संसद में आए, तो वहां पर भी अयोध्या की जय और अवधेश प्रसाद की जय। देखिए, जहां तक फिलिस्तीन की बात है तो किसी भी देश की बात करना, सांसद में जिस तरह से ओवैसी जी ने इस बात को उठाया, समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है, और यहाँ पर तो मैं शिवम त्यागी के साथ पहली बार खड़ा हूँ। अच्छा। हाँ, ये गलत बात है। आप जाके अब जो भी कंट्रोवर्शियल वहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रही है वो वर्ल्ड वाइड है, वो इजराइल और हमास के बीच का मामला है, इजराइल और फिलिस्तीन का मामला है, उसको आप लेके उसको जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। और जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात वो की, तो देखिए हिंदू राष्ट्र है कि नहीं है, जहां 83% हिंदू रहते हो वो कौन सा राष्ट्र है, वो तो ऑटोमेटिकली हिंदू राष्ट्र है। इसको जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी या रवि किशन टाइप के लोग इसको मुद्दा बनाते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जहां पर इतने हिंदुस्तानी, जहां पर हिंदू रह रहे हैं तो वो तो हिंदू राष्ट्र है ही, तो वो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे बोल तो लेने दीजिए, नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। इसको भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुद्दा बनाती है। वैसे है ये हिंदू राष्ट्र, सुनिए, ये शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति कौन करता है? ये ईद और दिवाली की राजनीति कौन करता है? यही वजह है कि पूर्वांचल में जहाँ से योगी जी और मोदी जी आते हैं, वहाँ से पूरा सुपरासा भारतीय जनता पार्टी को होगा। सिर्फ इस भाई ये तो पहली बार है, वो मान रहे हैं, वो मान सोच रहे थे। भारतीय राजनीति में बहुत अच्छी शुरुआत है कि समाजवादी पार्टी ने यह स्वीकार कर लिया है कि हिंदू राष्ट्र है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को ये अब समाजवादी पार्टी से सीखना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सहयोगी है, कि अब राहुल गांधी भी विपक्षी नेता के रूप में स्वीकार करे कि हिंदू राष्ट्र है, और वो भी इस बात को माने। दूसरी बात में ओवैसी की बात घुमा नहीं रहे, मैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि आपने कहा कि भाई हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र है। ये मैंने कभी किसी समाजवादी पार्टी तो दूर है, किसी विपक्ष के नेता को ये बोलते नहीं देखा है। तो ये तो इस बात पर शिवम त्यागी से आप हाथ मिला लीजिए। पहली बात तो बड़ा अच्छा लगा है कि कोई एक मुद्दा तो है जिस पर आप हाथ साथ मिला रहे हैं। मैं हाथ नहीं, गले भी मिल सकता हूँ। हाँ, मेरी बात सुनिए, जहाँ पर 83% हिंदू रहते हैं वहाँ पर अब हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा के इसको राजनीतिकरण मत करिए, हिंदू मुसलमान मत करिए देश में। अब देश की जनता हिंदू मुसलमान की राजनीति स्वीकार करने वाली नहीं है। नहीं, पूरे तरीके से सहमत हूँ। समाजवादी का आधिकारिक प्रवक्ता अगर ये कहे कि भारत हिंदू राष्ट्र है तो इससे बेहतर बात क्या ही हो सकती है। मैं तो कहता हूँ भगवान राम ने इनको सद्बुद्धि दे दी, बस ऐसे ही इनके नेता को भी दे दे और वो इसी तरह की बातें करे। तो मुझे लगता है कि ये जात पात में बंटना, ये धार्मिक लड़ाइयाँ, इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो एसटी हसन और ये शफीकुर रहमान बर्ग टाइप के नेता जो थे और थे, मैं मानता हूँ इन लोगों के लिए इस तरह की बातों की कोई जगह ही नहीं है। लेकिन हाँ, नहीं बोलिए, आप बोलिए। लेकिन विषय साफ है, समाजवादी का जो एक स्टैंडर्ड रहा है, ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड रहा है, वो ये देश अच्छे तरीके से जानता है कि किस तरह की राजनीति करते हैं। विषय बहुत साफ है, जब आप शपथ ले रहे हैं तो बेहतर होता है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर आप रहें, उसी पर आप लेकर आगे बढ़ें। सबने अपना अपना नैरेटिव चलाने की जिस तरीके से कोशिश की है और अलग अलग बोलने की जो कोशिश हुई है, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि पप्पू यादव ने तो जिस तरीके से मिसबिहेव किया प्रोटेम स्पीकर के साथ, वो अपने आप में बहुत ही, आने वाले समय में बिहार में अगर कुछ लोग इस तरह के जीत कर आए तो ये निंदनीय है भाई। वो थोड़ा सा खराब इसलिए था कि नारा लगा
लगाना अलग है, लेकिन स्पीकर से बात करने का तरीका थोड़ा खराब था। मैं तरीके पर इसलिए कह रही हूँ, आपसे उस पे मैं भी सहमत हूँ। और एक खबर बता देती हूँ, संजय मिश्रा जी आपसे जुड़ी हुई है और वरुण पुरोहित जी आपसे जुड़ी हुई है। खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। वो कह रहे केजरीवाल सरकार पर, केजरीवाल जेल में रहकर तो सरकार नहीं चला सकते हैं। अब अगर केजरीवाल जेल में है, सीबीआई ने भी उन्हें अरेस्ट कर लिया है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो जल्द तो बाहर नहीं आने वाले। रिमांड भी मांगी, उस पर भी फैसला आना है, मैं फिर बता दूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जेल से केजरीवाल सरकार नहीं चला सकते हैं। तो अब संजय जी ये बता दीजिए, ये तो बीजेपी नहीं कह रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि जेल से नहीं चलेगी सरकार। बिल्कुल ठीक है। दिल्ली में विधानसभा है, ये सब किसी को पता है, दिल्ली वालों को भी पता है कि कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी उतारेगी, वो चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी लड़ेगी और बीजेपी लड़ेगी। यहाँ पे आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को भी लड़ना है और बीजेपी को भी लड़ना है। वो उनका राजनीतिक अधिकार भी है और उनको करना भी चाहिए। मैं कह ईमानदारी से बात भी करना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, देखिए लोकसभा में तो हम इसलिए मिले थे कि हमें लोकतंत्र बचाना था और हमने बचा के दिखा दिया। अब नहीं बचाना, बात को समझा हम, इसीलिए तो अब नहीं बचाना, इसीलिए नहीं, दिल्ली में लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा। सरकार अच्छी है, लोकतांत्रिक सरकार है, क्योंकि सारे आपके कोई सांसद नहीं आए इसलिए लोकतंत्र। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जो तानाशाही में लगी हुई थी, सांसद एक भी नहीं आया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। तानाशाही को रोकने में हम कामयाब हो गए। और देखिए 303 एक मिनट जल्दी से पूछे। इन्होंने सिर्फ एक ही चीज कही कि नहीं हमने तानाशाही को रोक दिया, देश में अब लोकतंत्र है। यानी कि अरविंद केजरीवाल जो अभी जेल में है तो वो लोकतंत्र की वजह से ही हुए, लोकतांत्रिक मान्यताओं की वजह से हुए। सब बात साफ है। नहीं अभी आप जवाब देना पड़ेगा, अभी रुक जाइए। दूसरा अरविंद केजरीवाल को लेकर तो मैं खास तौर पे, मैं खुद भी निजी तौर पर तो बहुत दुखी हूँ। बेचारे जिस तरीके से परेशान है, ऐसे आज तक इस देश में किसी मुख्यमंत्री के साथ हुआ नहीं। एक जेल से दूसरी जेल से तीसरी जेल, बेचारे को जेल से जेल में शिफ्ट कर लेते हैं। और भगवान ऐसा दोस्त भी किसी को ना दे। मैंने तो इस देश के न्यूज चैनल्स पर देखा है, उन्होंने कह दिया है कि एक्साइज पॉलिसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तो मनीष सिसोदिया का आइडिया था। मैं करता हूं एक एक करके सारे नेताओं को अंदर करा दिया। अच्छा, अब देश में लोकतंत्र है ना, क्योंकि अभी तो आपने लोकतंत्र की रक्षा कर दी। जवाब दे दीजिए प्लीज। एक मिनट मैं पहले वरुण जी के पास जाऊंगी। वरुण जी बताइए, आपने एक तरह से किनारा कर लिया है, धोखा दे दिया है, या फिर ये मान लिया है कि इनके साथ कुछ नहीं होने वाला, हमें तो सारी सीटें हरा दी दिल्ली में, कोई मिला नहीं, तो अब अलग ही चलेगी? देखिए सुचारिता जी, भारत में लोकतंत्र है। 10 साल में जो नैरेटिव करने की कोशिश की कि हर आदमी एक फॉर्मेट में बोलेगा, पांचों खड़े एक रोबोट की जैसे बोलेंगे, सॉफ्टवेयर डाल दिया। लोकतंत्र में 140 करोड़ आदमी का, एक आदमी का भी अपना विचार है, तो मनुष्य उसका विचार है, उसकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार बात करता है, कितना बौद्धिक विकास हुआ, मानसिक विकास। आप कैसे इसको जोड़ रहे हो कि राष्ट्रीय चुनाव था तो क्यों पार्टियां एक हो गई और लोकल चुनाव है तो एक नहीं होंगी? पंचायत के चुनाव में अपने हिसाब से लोग लड़ते हैं, निकायों के चुनाव में अपने हिसाब से लड़ते हैं। ये तो लोकतंत्र है। आप चाहते हो कि एक फॉर्मेट में बोले, मोदी जी स्क्रिप्ट लिख के दे दे सारा। ये फॉर्मेट है कि भेड़ बकरी है देश, भेड़